हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। शिमला में जिला परिषद की बैठक में नहीं पहुंचे कई विभागों के अधिकारी। बैठक में जारी हुआ शो कॉज नोटिस। धर्मशाला के परीक्षण शिविर का आयोजन ईवीएम मशीन का किया जाएगा। रखरखाव विधानसभा चुनाव के दौरान कांगड़ा में ऐप से की जाएगी टीमों की निगरानी। कुल्लू में बेसहारा पशुओं के प्रति गंभीर नहीं बीजेपी सरकार। भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय प्रमुख मंजू दीक्षित भड़की, कहा किसान संघ करेगा आंदोलन। सोलन के नगर निगम परिसर में दशहरे की तैयारियां हुई तेज। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बनाए जा रहे पुतले कारीगर को दे रहे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। ऊना में सीबीआई के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम। 700 प्रकार के कई प्रजाति के पौधों का हुआ रोपण। उचित देखभाल की कही बात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के निकट चमियाड़ा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 3 के तहत 262 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल अति विशिष्ट आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 42 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर का आधारशिला भी रख दी है। और इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिस पर ऐसा भी हमने काफी खर्च किया है और ऐसे में इसकी सुविधाएं इस प्रकार से हैं, लोग अपने आप बोले कि बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ इस हॉस्पिटल के माध्यम से उनको प्राप्त हुई है। तब उसका आनंद है, तब मुझे लगता है कि हमने प्रसन्नता होगी कि जो काम किया है वो अच्छा काम किया है। तो इसलिए वे बहुत ज्यादा बात न करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि जहां प्रदेश में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड में हमारे स्टाफ ने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के वर्कर्स हैं, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और वैक्सीनेशन में विशेष तौर से तो उन सारी बातों के लिए मैं आप सबको बना रहा हूं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयराम सरकार में पिछले 5 साल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पिछले 10 सालों में शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। आपको बताते चलें कि पहले एक नगर निगम हुआ करता था, लेकिन अब 5 नगर निगम बनाए गए हैं। नगर पंचायत और नगर परिषद भी बनाए गए हैं। 5 सालों में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किए वादों में भी आगे बढ़कर काम किया है और इसके साथ ही ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपने विभाग के 5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कही हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी विकास के लिए 2022 और 23 में 183 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है, जो 2017 में 99 करोड़ के आसपास था। शहरी विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से भी भरपूर मदद मिली है। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार रही है, जो भी चल रही है और आगे भी चलेगी, उसमें हर क्षेत्र में जो है वो बेहतरीन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो काम हुए। वहीं शिमला के बचत भवन में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कई विभागों के अधिकारी नारादर रहे हैं, जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष भड़क गई है। आपको बताते चले कि अध्यक्ष ने अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं और बैठक में न आने का जवाब तलब किया गया है। बैठक में शिमला शहर के चुरोंटी में बन रहे जिला परिषद के भवन का मुद्दा गरबाया और भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। बैठक के साथ ही आपको बता दें कि जिला परिषद की गाड़ियों में सिल्ट रोड के लिए भी स्टिकर लगाने का भी प्रस्ताव भी पारित किया गया और बैठक में सड़कों, स्कूलों और लंपी वायरस का मामला भी गरमाया हुआ नजर आया। बरसात में सड़कों के सही रखरखाव न होने के आरोप भी जिला परिषद सदस्यों ने लगाए हुए। जो पिछले हमारे क्वेश्चंस लगे थे, खासकर जो है
एक ब्रांदली टू सुंगरी जो मार्ग है, आपने भी देखा होना कई बार जो है प्रेस के माध्यम से कई खबरें लगी कि उस मार्ग पर जो है सेब से लदे हुए ट्रक सड़क से जो है बाहर निकल रहे हैं और जो बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। पिछले चुनाव के अंदर वहाँ के जो कुछ गांव वासी है, ग्रामीण वासी है, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। अब सवाल है, मेरे जो प्रश्न का ये जवाब आया, इसके अंतर्गत क्या है कि PMGSY में जो है इस सड़क को हमने डाल दिया। आज हमारी जो जिला परिषद की मीटिंग है उसमें मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे अपने क्षेत्र के, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बार काफ़ी बरसात हुई है। बरसात होने के बावजूद सड़कों की हालत भी काफ़ी खराब थी, पर उसमें भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी बरसात के बावजूद भी हमारे जो क्षेत्र की सेफ सीजन का टाइम था, उसके बावजूद कोई भी हमारे क्षेत्र की सड़कें थी वो बंद नहीं हुई। विभाग के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, मशीनें समय पे पहुंची और सारे रास्ते खोले गए। बैठक की हमारी त्रैमासिक बैठक होती है, इसमें हमेशा ही हमारे क्षेत्र के मुद्दे गरमाते हैं। मैंने इस बार भी जो है हमारे जो बागवान लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, मैंने APMC को इस बार जो है ना कटघरे में लेने का काम किया है। मैंने APMC से रिपोर्ट मांगी थी कि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर, वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर कितना कलेक्शन आपने बागवानों से, जो ट्रक ड्राइवर से किया, हमारे बागवान भाइयों से किया, चाहे जैसे मर्जी मंडियों के माध्यम से किया आपने, उसका रिकॉर्ड मांगा था। मैंने APMC के सचिव से मांगा था, मुझे रिप्लाई उसका है। मैंने ये भी पूछा था कि आप कितना खर्च जो है हमारे मंडियों के जो है उत्थान के लिए कर रहे हैं, कितनी सहूलतें आप मंडी हमारे बागवानों को दे रहे हैं। तो मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि मुझे उत्तर आया है APMC की तरफ से, परंतु वो एक जो है ना एक आप जिसे कह सकते सेटिस्फैक्ट्री जो है आंसर नहीं आया उनका। सबसे मेजर मुद्दा था कि हमारे जिला परिषद भवन काफी सालों से अदर पे लटका हुआ है और ऐसा नहीं है, उसके हमारे पास फंड भी है, फंड भी मुहैया करवाया। पिछली बार एक्सिन महोदय ने कहा कि 19 जून को आपको बिल्डिंग हैंडओवर कर दी जाएगी, लेकिन 19 जून क्या, अब तो आपको पता ही है अक्टूबर आने वाला है। तो मैंने इस विषय में कड़ा संज्ञान लिया। सेब सीजन जो है अभी भी चला हुआ है और बरसात ने काफी हद तक लंबी दस्तक दे दी, उस कारण जो है विभाग को भी काफी परेशानी आई है। ऐसा नहीं है कि विभाग ने काम नहीं करे, बहुत अच्छे काम करे विभाग ने, लेकिन जहां तक सवाल मेरा ये है कि जो सेब सीजन में जो मेन दिक्कतें आई है वो दिक्कतें आई है कि जो बाजार का धड़ाम से गिरना, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो ये बड़े कॉर्पोरेट घराने थे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मार्केट को रेगुलेट करा है। और जो है जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने जो है हाई पावर कमेटी बनाई थी कि वो जो है उनके दाम को तय करेगी, तो उसका मिनिमम दाम कितना होना चाहिए और क्या आकार का होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने जो है हाई पावर कमेटी को भी दरकिनार कर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान सेल के प्रदेश सचिव दीपक पठानिया ने आज एक प्रेस वार्ता मंडी में की है, जिसमें उन्होंने अपनी इस नियुक्ति के लिए मंडी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस किसानों के पक्ष में कई योजनाएं लेकर आएगी जो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और कांग्रेस हमेशा हर वर्ग के विकास के बारे में काम करती आ रही है। और वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेता हर्ष महाजन के बीजेपी चले जाने पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे छोटे मोटे नेताओं से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत बनकर विजय होकर प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगी। इसलिए ये मैं धन्यवाद करना चाहता था, हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका धन्यवाद करना चाहता था और यही मेरे कॉन्फ्रेंस का आज का मेन मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में जो भी उथल पुथल हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के दौरान जो है ये छोटी मोटी घटनाएं जो है वो चलती रहती हैं। तो मेरे कांग्रेस भाइयों से और आम जनता से यही मेरा निवेदन है कि कृपया इनकी बातों में ना आए। ये जो सरकार है वहीं बीजेपी ने मिशन लोटस के तहत देश भर में कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल करने की मुहिम चलाई है, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल के लिए भी बीजेपी ने रख दिया है। और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर बीजेपी का संगठन मजबूत है तो बीजेपी दिन दहाड़े इस तरह की डकैती क्यों कर रही है, और जिससे लगता है कि बीजेपी को अंदर ही सच्चाई पता है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, ऐसे में आने वाले दिनों में ये गतिविधियां और भी बढ़ेंगी। वहीं हर्ष महाजन के जाने को लेकर ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जिसे जाना है वो जाए, जिसे आना है वो आए। वरिष्ठ और युवा नेता मिलकर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और टिकटों में भी युवाओं को मौका दिया जाएगा।
तरीके से इन्होंने एक बजट पूरा जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो इनका ऑपरेशन लोटस है, इसको देने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर रखा हुआ है और हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इज अ वेरी स्ट्रांग पार्टी, इट इज आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टी एंड वी हैव सीन ऑल अप्स एंड डाउन्स। अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे दिन भी आए हैं, बट दिस टाइम व्हेन द कांग्रेस व्हेन वी फेस द इलेक्शंस, व्हेन वी फेस द इलेक्टोरेट, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने बातें करी हैं, सकारात्मक सोच रखी है और जो इस सरकार की कार्य प्रणाली पिछले 5 साल की रही है, रोज सुबह निर्णय लिए जाते हैं, शाम को वो निर्णयों से जो है। विधानसभा निर्वाचन 2022 से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हेतु प्रमाणन कार्यक्रम धर्मशाला में मिनी सचिवालय में शुरू किया गया, जिसमें जिला कांगड़ा और चंबा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, सोलन, सिरमौर और लाहौर स्पीति के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भाग ले रहे हैं। और जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित इस परीक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के एसडीएम भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस परीक्षण शिविर का आयोजन 30 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें ईवीएम मशीन के रखरखाव या उसकी देखभाल, पोलिंग पार्टी और इसके साथ ही पोलिंग स्टेशन की जानकारी और नॉमिनेशन के प्रक्रिया, इन सभी बिंदुओं के ऊपर सभी अधिकारियों को परीक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इसके अतिरिक्त इस दौरान ई कैच एप्लीकेशन नाम के ऐप भी शुरुआत की गई है और इसमें चुनाव से जुड़ी जानकारी या किसी भी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक में माध्यम से ही उपायुक्त कांगड़ा के पास और जिला कांगड़ा पुलिस प्रमुख के पास पहुंचाई जाएगी। और सीओ जो कार्यालय है उनकी तरफ से लगभग 6 जो जिले हैं उनके एसडीएम्स और तहसीलदार की ट्रेनिंग धर्मशाला के अंदर करवाई जा रही है और ये एक सर्टिफिकेशन कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जा रहा है। ये 30 तारीख तक चलेगा और इसमें विभिन्न जो बिंदु हैं इलेक्शन प्रोसेस के, चाहे वो ईवीएम्स की मैनेजमेंट हो, चाहे वो पोलिंग पार्टीज हो, चाहे वो पोलिंग स्टेशंस हो, चाहे एक जो नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया है उनके ऊपर जो स्क्रूटनी की जानी है, सभी जो बिंदुओं के ऊपर जो प्रशिक्षण है सभी अधिकारियों को दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जिला कांगड़ा के भी जितने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स हैं, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड्स हो, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हो, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हो, वीडियो व्यूइंग टीम्स हो और हमारी जो अकाउंटिंग टीम्स हैं, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, उनका भी जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण है वो कल। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज सड़कों पर हजारों बेसहारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन सरकार आज भी बेसहारा पशुओं के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। अगर जल्द ही इस समस्या का जल्द हल नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ इस बारे में सरकार का विरोध करेगा। भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय महिला प्रमुख मंजू दीक्षित ने कहा है कि आज किसानों का भी बेसहारा पशुओं के कारण नुकसान हो रहा है और सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आखिर किसान क्यों भुगते। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो किसान और बेसहारा पशुओं को साथ लेकर किसान संघ आंदोलन करेगा। सबसे पहला बिंदु जो अभी हिमाचल में मेरा प्रवास है तो वहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारे जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए सरकार ने व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की। गौ सेंचुरियों की बात की, पूर्णतः उसमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे सरकार को और उसी वजह से आप देखिए अभी हमारी जो गाय माता की दुर्दशा हो रही है, लंपी रोग से ग्रसित हैं, वो सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से उनको नहीं मिल रही हैं, वैक्सीनेशन की पूर्ण रूप से। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे पर्व के लिए सोलन में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के मोहम्मद इमरान और जावेद तिनका जोड़कर इस दशहरा पर्व को खास मनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का रंग दिखा रहे हैं, जिससे ये बात साबित हो रही है कि हिंदू हो या मुस्लिम सभी समानता से एक दूसरे के त्योहार के लिए कार्य करते हैं। भले ही मजहब अलग अलग हो, लेकिन त्योहार के रंग एक दूसरे के कारीगरी के बिना फीके दिखाई देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इमार और जावेद ने बताया है कि कावड़ को दशहरा या मुस्लिम त्योहार हो, सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ निपटाते हैं। इस बार सोलन में रावण का मौका मिला है बनाने का
और मैं यहाँ रावण के पुतले बनाने के लिए आया हूँ। और रावण के पुतलों की हाइट जो है 40 फुट होगी, कुंभकर्ण की जो हाइट है 35 फुट होगी और मेघनाथ की हाइट 30 फुट होगी। और ये अच्छे मल्टी कलर पेपर से बनाए जाएंगे। इस बार सोलन वासियों को कुछ नया देखने को मिलेगा। और हम जो है अपने मुस्लिम भाइयों के धर्म के लिए क्या नाम है ताजिए वगैरह बनाते हैं, हिंदू भाई के धर्म पर क्या नाम है रावण वगैरह बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में चौथे नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं ने जहां पर माता के दर्शन किए हैं और इसके साथ ही मंदिर न्यास को ही दूसरे नवरात्र के उपलक्ष्य पर चढ़ावे के रूप में 13,87,439 नगद सोना और 11 ग्राम 100 मिलीग्राम चांदी 1 किलो 403 प्राप्त हुए हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम अभी भी जारी है। मेला पूरी तरह से सुख शांति के साथ ही चल रहा है और अब तक किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। मेले के दौरान ही मंदिर न्यास के द्वारा श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। सभी विभागों के द्वारा प्रबंध पूरी तरह से सुचारू किए गए हैं। नवरात्र के दौरान शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है और असामाजिक तत्वों और जेब कतरों पर भी पुलिस की कड़ी नजर दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि सादा निवास में भी पुलिस वहां पर तैनात है। आज माता रानी का यहाँ चौथा नवरात्रा है माता नैना देवी में और माता नैना देवी के भक्त बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे केवड़ी समाज कल्याण समिति द्वारा करनाल से हर साल भंडारा लगता है जो पिछले 25 वर्षों से लगता आ रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद। चौथा नवरात्रा हो चुका है, काफ़ी तादाद में लोग आ भी गए हैं और जो अगले 2 दिन में नवरात्रि होंगे तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। माता जी के दरबार पे माथा टेक के जाएंगे, वो अपनी मनोकामनाएं माता से मांग कर जाएंगे और माता उनकी मनोकामना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज एसबीआई ने वन विभाग ऊना के सौजन्य से 1700 प्रकार की कई प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया है। यह पौधारोपण अभियान उनके कोटला कला गांव में किया गया है। इस मौके पर एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी और वन विभाग के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसबीआई द्वारा वन विभाग के सौजन्य से कई प्रकार की प्रजाति के 1700 पौधों का पौधारोपण किया गया है। अधिकारी ने बताया है कि लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाए रखने के लिए वन विभाग विशेष अभियान चलाया हुआ है ताकि इन प्रजातियों को आगे भी बढ़ाया जा सके। पौधारोपण द्वारा पर्यावरण साफ रहता है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को साफ वातावरण मिलता है। उन्होंने पौधारोपण किए जाने को लेकर एसबीआई का आभार प्रकट किया है और भविष्य में इनकी उचित देखभाल किए जाने की भी बात कही है। बाद में मेंटेनेंस का होता है क्योंकि इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन करने के लिए इरिगेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो हम लोग चूँकि एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 25,000 हेक्टेयर के आसपास हम लोगों के पास एरिया है, तो इंटेंसिव इरिगेशन पॉसिबल नहीं है इतने बड़े एरिया में, काफ़ी लागत आएगा। तो तभी हम लोगों का कई सारा ऐसा एरिया है जिसमें कि 90 to 95% सर्वाइवल भी है। ग्रेजिंग की समस्या तो हर एक जगह रहती है। तो थोड़ा लोकल लोगों का मैं प्रधान जी आए हुए हैं, इनसे थोड़ा आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में जो मवेशी हैं उनको ना छोड़ा जाए। हिमाचल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।